हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भू वैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 2, द्वारकाधीश श्री कृष्ण श्री पांडुरंग का पंढरपुर में आगमन। द्वारकाधीश श्री कृष्ण रुक्मणी की खोज में पंढरपुर आए और श्री पांडुरंग के रूप में यहीं खड़े रहे। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण में की गई है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु रूप में उसका पालन करते हैं और शिव रूप में उस सृष्टि का संहार करते हैं। आज तक जो अनेक अवतार हुए वे सारे भगवान के ही रूप है। भगवान ही चराचर का भरण पोषण करने वाले हैं। भगवान ने प्रथम मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध किया। उसके द्वारा चुराए हुए वेदों को लौटा लाए और अपने निजी भक्तों पर कृपा की। बाद में सागर मंथन के समय कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अतः सागर से 14 प्रकार के रत्न बाहर निकले। उसके बाद भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष दैत्य का संहार करके पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया। वे भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु स्तंभ से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप दैत्य को मारा। वहीं भगवान वामन अवतार धारण करके बलि राजा के द्वारपाल बने। भगवान ने परशुराम अवतार लेकर अकेले ही पृथ्वी तल से समस्त क्षत्रियों का संहार किया। लंका के रावण ने पूरे जगत को त्रस्त कर दिया था। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के रूप में अपने प्रताप से रावण जैसे शक्तिशाली रावण राक्षस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कंस, चाणूर आदि महादैत्यों का संहार किया। गोकुल में अपनी अद्भुत लीलाएं की। पांडवों का पक्ष लेकर कौरवों का नाश किया। बुद्ध अवतार धारण कर शस्त्र अस्त्रों का त्याग किया और सबको सत्य, अहिंसा, प्रेम की शिक्षा दी। आगे वे कल्कि अवतार धारण करके म्लेच्छों का संहार करेंगे। ये ही सच्चिदानंद सर्वेश्वर कमर पर हाथ रखकर पंडरी में भक्तों की राह देख रहे हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी और पार्वती सुख संवाद कर रहे थे। तब पार्वती जी ने पूछा, देवादिदेव, आपकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपके गले में जो रुद्राक्ष माला है उसका महात्म्य मैं अभी तक नहीं समझ सकी। उस माला में जितने मणि हैं आपने उतने स्वरूप अपने मुझे दिखाए हैं। अतः आपकी महती अगम्य है। अब कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा का समाधान करके की कृपा करें। पूछो, तुम्हारी क्या आशंका है? शिवजी के ऐसा कहने पर पार्वती ने पूछा, हे सदाशिव, आप सदैव जिनका जप ध्यान करते हैं वे महान व्यक्ति कौन है? शिवजी बोले, हे भवानी, मैं उन महाविष्णु का ध्यान करता हूँ जो सच्चिदानंद घन है। उन्हें इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता और उस जगन नायक का स्वरूप वेदों की भी समझ से परे है। उनका वर्णन करते हुए वाणी स्तब्ध हो जाती है। उनके चरण कमल हृदय में धारण किए मैं उनका ध्यान करता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए। उन्होंने गोकुल में अनेक दैत्यों का संहार किया, दावानल जैसे भीषण अग्नि का प्राशन किया और अपने भक्तों की रक्षा की। उन्होंने बचपन में कालिया नाग का मर्दन किया, अगासुर, बकासुर, केशी जैसे राक्षसों को मार गिराया। वृंदावन में केवल उनके चरण स्पर्श से तृण और पाषाणों का उद्धार हुआ। मथुरा में आकर उन्होंने मोष्टिक, चाणूर और कंस का वध किया। जरासंध से 17 बार युद्ध लड़कर उसे भगा दिया। कालय वन से बचाने के लिए पूरी मथुरा नगरी के लोगों को द्वारका में स्थानांतरित किया। कालिया वन दैत्य को वर मिला था कि तुम यादवों में डर पैदा करोगे। इस वर की सत्यता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद के हाथों से उसका वध करवाया। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए कालिया वन उस गुफा में आया जहां मुचुकुंद सोए हुए थे। उनकी निद्रा भंग होने पर उसने कालय वन को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। फिर श्री कृष्ण रुक्मणी सहित द्वारका में राज्य करने लगे। पांडवों के संरक्षक श्री कृष्ण भगवान के कौरवों का संहार किया। अपने भक्तों का पालन करने हेतु वे भूतल पर आए थे। एक कल्प में श्री कृष्ण की ऐसी लीला हुई थी कि एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका में आई। अपनी प्रिय सखी श्रीमती राधा रानी को देखकर कृष्ण आनंदित हुए। इतने दिनों के विरह के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब प्रेमावश में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने समीप बैठाया, जबकि उसी समय श्रीमती रुक्मणी ने महल में प्रवेश किया। राधा रानी को कृष्ण के
इतना निकट बैठा हुआ देख रुक्मणी देवी कृष्ण से नाराज हो गई और क्रोध में भरकर महाराष्ट्र में पंढरपुर में दिंडीर वन में आ गई। रुक्मणी देवी विदर्भ राजा भीष्मक की कन्या है। विदर्भ महाराष्ट्र में है। रुक्मणी के जन्म स्थल के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका जन्म स्थल है कौंडिण्यपुर। श्रीमद् भागवतम में कौंडिण्यपुर का उल्लेख आता है। यह स्थान विदर्भ में अमरावती जिले में अमरावती से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह राजा भीष्मक की राजधानी है। वर्धा नदी के तट पर यह स्थान है। इस नदी को वरदायिनी नाम से भी जानते हैं। यहीं पर श्री अम्बा माता यानी श्री दुर्गा का मंदिर है। इस स्थल से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। यह भीष्मक नदी नंदिनी श्रीमती रुक्मणी वैदर्भी नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पावन क्षेत्र में इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावनामृत संघ का विदर्भ का गौरव नामक एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और मंदिर भी है। बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाओं को सुनकर श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली रुक्मणी का विवाह जब राजकुमार शिशुपाल से तय किया हुआ था तो रुक्मणी जी इस बात को लेकर बहुत दुखी हुई, किंतु वे एक राजकुमारी थी। इस संकट से मार्ग निकालने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने की योजना बनाई, जिसमें एक सुपात्र ब्राह्मण को गुप्त संदेश के द्वारा द्वारका भेजा। नगर की सीमा में आते ही उसने अपने आगमन की सूचना द्वारपाल को दी। उसने तुरंत उसे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाया। श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण देव का स्वागत किया और उसने स्नान और भोजन के उपरांत उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने श्री रुक्मणी का पत्र भगवान को दिया। रुक्मणी ने उस पत्र में उल्लेख किया था कि उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित किया गया है और वे सिर्फ भगवान से विवाह करना चाहती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को इस बात का सुझाव दिया कि उनके कुल में विवाह से पहले दुर्गा देवी के मंदिर में जाने की प्रथा है, अतः परिवार के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महल से मंदिर जाने के समय या मंदिर से वापस लौटते समय अगर उनका हरण किया जाएगा तो उचित रहेगा। रुक्मणी का संदेश पाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण का हाथ थामा और बोले, प्रिय ब्राह्मण देव, रुक्मणी मेरे साथ विवाह करने के लिए उत्सुक है। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं भी इस विवाह के लिए उत्सुक हूँ। उसी क्षण कृष्ण तुरंत द्वारका से विदर्भ की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने मन ही मन में उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार था। अब उनके मिलन की बेला समीप आ रही थी। राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे, किंतु यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने तय किया था। कौंडिण्यपुर या कुंडिनपुर नई दुल्हन की भांति सजा था। सर्वत्र चंदन के जल से मार्जन किया गया था। स्वर्ण कलश, ध्वज और पताकाएं आदि लगाए गए थे। मोतियों के हार और पुष्पमालाओं से नगर को सजाया गया था। परंतु श्री कृष्ण को रुक्मणी से संदेश मिला है, यह समाचार मिलते ही शिशुपाल और उसके पिता दमघोष सैन्य के साथ श्री कृष्ण पर हमला बोलने के लिए निकल पड़े थे। रुक्मणी जी राजमहल में श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। अभी तक वहां उनके पहुंचने की खबर न मिलने से वे दुखी हो रही थी। वे सोचने लगी कि कहीं दुर्गा देवी, ब्रह्मा और शिव जी की पर्याप्त सेवा न होने के कारण उनसे असंतुष्ट न हो। उनके कोप की आशंका से भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में थकी रुक्मणी अश्रुपात करने लगी। तभी उनके शरीर में शुभ संकेतों का आभास हुआ। बाईं आंख में स्पंदन होने लगा, बाएं हाथ का स्फुरण होने लगा, अन्य इंद्रियां भी स्फुरित होने लगी, उनमें कंपन होने लगा। रुक्मणी ने आंखें उठाकर देखने पर सामने ही ब्राह्मण देव को पाया। यह देखकर वे फूली न समाई। ब्राह्मण देव को वंदन कर उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण की और दुर्गा देवी के दर्शन हेतु वे महल से बाहर निकली। दर्शन के लिए जाते हुए अपने हृदय में वे सतत भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। साधारण मनुष्य की भांति वे भौतिक व्यथा का निवारण करने के लिए मंदिर में नहीं गई थी। उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। भगवत भक्त जब मंदिर जाते हैं तो उनका देश श्री कृष्ण ही होता है, क्योंकि वरदान प्राप्त करने की शक्ति देवताओं को भगवान श्री कृष्ण से ही मिलती है। इस प्रकार वरदायिनी नदी के तट पर स्थित दुर्गा देवी मंदिर में पूजा के लिए जाती हुई रुक्मणी मौन और गंभीर थी। उनकी सखियां साथ थी। चारों ओर अंगरक्षक थे। वाद्यों की मंगल ध्वनि कानों में पड़ रही थी। हजारों ब्राह्मण स्त्रियां वस्त्रालंकारों से सुशोभित होकर भवानी और शंकर की स्तुति कर रही थी। रुक्मणी ने दुर्गा देवी की यथारूप पूजा की, उन्हें प्रार्थना अर्पण की और प्रसाद ग्रहण कर अपनी एक सखी का हाथ पकड़ के वे मंदिर से बाहर आई। श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनका हरण करेंगे, इसी विचार से वे कदम बढ़ा रही थी। अपनी बाई उंगली के अलंकारों को ठीक करते हुए उनकी नजर अनेक राजाओं पर गई और अचानक उन्हें वहां उपस्थित श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उचित अवसर पाकर रुक्मणी को अपने गरुड़ ध्वजा की रथ पर बिठा लिया। जिस प्रकार एक सिंह सियारों के भीड़ से हिरण को सहजता से साथ
उठा लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और सहजता से उनका रथ आगे दौड़ गया। इस तरह रुक्मणी का मायका कौंडिन्यपुर यानी कुंडिनपुर भगवान के चरण स्पर्श से पावन हुआ है। इसी मायके से संतोष के साथ द्वारका में पधारी हुई रुक्मणी जिस तरह कन्या ससुराल से उठकर मायके आती है, उसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण से रूठकर अपने मायके को नहीं लेकिन मायके के देश महाराष्ट्र में वापस आई और दिंडीर वन में तप करने लगी। श्री रुक्मणी के द्वारका से चले जाने पर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। वे उन्हें सब और ढूंढने लगे। घूमते घूमते वे गोकुल आ गए। अपने साथ गायों और गोप सखाओं को लेकर वे दक्षिण में आए। फिर गायों और सखाओं को पीछे छोड़कर वे रुक्मणी की खोज में दिंडीर वन आए। इस वन को तिंडीर वन भी कहते हैं। तिंडीर का अर्थ है इमली। यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्री रुक्मणी को समझाने का प्रयास किया, किंतु वहाँ आज भी श्री रुक्मणी श्री कृष्ण से रूठकर ही खड़ी है। अतः हम देख सकते हैं कि पंढरपुर यह एकमात्र क्षेत्र है जहाँ श्री रुक्मणी तथा पांडुरंग एक जगह न होकर दो अलग अलग स्थानों पर है। श्री रुक्मणी की खोज में आने के बाद भगवान ने बाद में पुंडलिक को दर्शन दिए। यह क्षेत्र अनादिकाल से पुण्य स्थल है। इस बारे में ऐसी कथा बताई जाती है कि पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, दिंडीर वन नाम में प्रसिद्ध वन को यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? उसी प्रकार लोहदंड क्षेत्र नाम क्यों मिला? पार्वती के पूछने पर शिवजी बोले, मैं उसके साथ में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। पूर्व काल में एक महादैत्य था जिसके 14 भुवनों को त्रस्त कर रखा था। वह क्रूर, भयानक और बहुत विशाल था, जिसका नाम था दिंडीर वन। उसे देखकर भयभीत हुए सब देवता इंद्र के पास गए तथा उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। इंद्र सबको लेकर भगवान विष्णु के पास आए। इंद्र हाथ जोड़कर वंदन करते हुए बोले, हे श्रीधर, शेष शयन, गरुड़ वाहक आदि पुरुष, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। दिंडीर वन दैत्य ने हमें बहुत ही परेशान किया है, हमें उससे मुक्ति चाहिए। हे श्री हरि, कृपया उसका वध करके हमारी रक्षा करें। सबके इस प्रकार प्रार्थना करने पर अति प्रसन्न होते हुए श्री विष्णु इंद्र से बोले, हे देवतागण, आप अपने अपने स्थान में लौट जाएं। मैं मल्लिकार्जुन नाम धारण कर आपके कार्य सिद्ध करूंगा। आप चित्र देख सकते हैं, दिंडीर वन में तपस्या करती हुई रुक्मणी देवी। श्री विष्णु ने मल्लिकार्जुन नाम धारण करके इस दिंडीरव का वध किस प्रकार किया? पार्वती के पूछने पर शंकर बोले, पूर्व काल में श्री चंद्र नामक एक राजा था। वह सत्यवादी, सदाचारी और धर्मशील था। वह बड़ा पराक्रमी था। उसने हिमालय में दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, अपना इच्छित वर मांगो। तब श्री चंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे आपके यहाँ विष्णु के समान पराक्रमी बुद्धिमान पुत्र चाहिए। श्री शंकर जी ने उसे वर दिया, तुम्हें विष्णु के समान पुत्र प्राप्त होगा। वह दिंडीरव दैत्य का वध कर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा। श्री शंकर से यह वरदान प्राप्त कर श्री चंद्र प्रसन्न होकर अपने राज्य में लौट गए। आगे चलकर उनकी रानी को अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। बहुत ही प्रसन्न होकर राजा ने अपने बेटे का नाम मल्लिकार्जुन रखा। मल्लिकार्जुन जब 20 साल के हुए तब एक बार शिकार करने वन में गए। उन्होंने वहां दिंडीरव दैत्य को देखा। दोनों में बहुत ही भीषण संग्राम हुआ। 1000 वर्षों तक यह युद्ध जारी रहा। वह दैत्य आकाश में उड्डयन कर मल्लिकार्जुन पर हमला बोलने लगा। तब मल्लिकार्जुन ने भी आकाश में छलांग लगाकर दैत्य पर प्रहार करना शुरू किया। शिवजी के वरदान के अनुसार जन्मे विष्णु स्वरूप में मल्लिकार्जुन ने लोहदंड गदा से उस दैत्य के मस्तक पर जोरदार प्रहार किया। उसी क्षण उसके मुख में हरि हरि की ध्वनि बाहर निकली। उसी क्षण भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर दिंडीरव को दर्शन दिए। मृत्यु के समय हरि का स्मरण करने से मनुष्य के सब पापों का नाश होता है और वह भगवान के धाम में जाता है। अतः मुख में सतत हरि नाम का उच्चारण होना चाहिए। पूरे जीवन में पातकों के महापर्वत की भी निर्माण किए हो तो भी अंतकाल में हरि स्मरण करने पर मनुष्य को भगवत धाम प्राप्ति होती है। आर्ता भाव से हरि स्मरण करने से हरि दौड़े चले आएंगे और उस भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। भगवान विष्णु दिंडीरव दैत्य की ओर दौड़ते हुए आए तथा उसे आलिंगन देते हुए बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। तब वह महादैत्य बोला, हे भगवान, मेरी मृत्यु लोहदंड से हुई है, अतः यह स्थान लोहदंड क्षेत्र के नाम से जाना जाए। आपका
अंश स्वरूप मल्लिकार्जुन यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में वास करे। यहाँ के तीर्थ को सूर्य तीर्थ नाम मिले। मुझ पर जिससे प्रहार हुआ है वह गदा यहाँ है। इस गदा तीर्थ के स्पर्श से मनुष्यों के सारे पाप कर्म भस्मीभूत हो जाए। इस गदा को जो आलिंगन करेगा उसे पिशाच बांधा न हो। इस वन को दिंडीर वन नाम मिले। मुझे वह वर दीजिए कि सबका उद्धार करने के लिए आप यहाँ निवास करेंगे। दैत्य की इस मांग पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। तथास्तु कहकर वे उसे वैकुंठ लोक ले गए। इस प्रकार भगवान ने दिंडीर वन दैत्य का भी उद्धार किया। उस समय से लोहदंड क्षेत्र सूर्य तीर्थ, गदा तीर्थ और दिंडीर वन नामों से प्रसिद्ध हुआ। यह वन ही आज का पंढरपुर क्षेत्र है। ये कथा श्री नारद जी ने शेष को सुनाई। यही कहानी सूत गोस्वामी ने शौकादि ऋषियों से कही। यह दिंडीर वन अत्यंत पुण्यदायक यानी कल्याण प्राप्त करने वाला है होने के कारण श्री रुक्मणी जी ने यहाँ तपस्या की। दिंडीराव को मिले वरदान के कारण कृष्ण वहां आए। वहां समचरण समन्वयन भगवान दोनों हाथ अपनी कटी पर रखकर अपने प्रिय भक्तों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। श्री कृष्ण अपने भक्त पुंडलिक को मिलने हेतु भी यहाँ पधारे हुए हैं। उसका विस्तृत वर्णन हम भक्त पुंडलिक अध्याय में देखेंगे। इस प्रकार भगवान के पंढरपुर में आने के 3 कारणों की मीमांसा की जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 3, भक्तराज पुंडलिक। भक्त पुंडलिक की गोद में सिर रखकर सोए माता पिता, उसके हाथ में ईंट और पीछे खड़े श्री विठ्ठल। भक्तराज पुंडलिक श्री विठ्ठल के अनन्य साधारण भक्त थे। भक्त भगवान को मिलने जाते हैं यह तो सर्वश्रुत है, किंतु यहाँ भगवान स्वयं जिस भक्त से मिलने आए हैं वे पुंडलिक थे। भक्तों के वचन का सम्मान करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं, परंतु भगवान जिस भक्त की भक्ति से आकृष्ट होकर मिलने आए ऐसे भक्त केवल पुंडलिक ही है। भगवान को आकृष्ट करने का सामर्थ्य उनमें था। देवी देवताओं के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए भी श्री हरि का दर्शन दुर्लभ है। प्रखर तपस्या, योग, ध्यान धारणा आदि साधनों से भी श्री हरि के दर्शन नहीं हो सकते, किंतु भक्त पुंडलिक ने अपनी श्रेष्ठ भक्ति और साधना से भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान को नित्य यहीं रहने के लिए बाध्य किया। तुका मळणे चोर धरिला पुंडलिके, चला जाओ कोतिके पहावया। पुंडरीक क्षेत्र ऐसा एकमात्र धाम है जो एक भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक ही ऐसा स्थान है जहाँ भगवान से पहले भक्त के नाम का उच्चारण किया जाता है। पुंडलिक हरि विठ्ठल, ऐसी है भक्त पुंडलिक की महिमा। जगत के उद्धार के लिए व्याकुल होना भक्तों का ही लक्षण है। पुंडलिक ने अपने घर आए रुक्मणी वर को अपनी भक्ति से बांधकर यहाँ रखा और कहा, हे भगवान, आप इसी प्रकार यहाँ खड़े रहे तथा अपने भक्तों को दर्शन दे। ज्ञानी अज्ञानी, पुण्यशील पापी सबका अपने दर्शन से उद्धार करें। भगवान कितनी उपकारी है। श्री पुंडलिक के इस उपकार के कारण श्री ही भक्त प्रेम से ही विठ्ठल के चरणों का आलिंगन कर सकते हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले के समय में तो भक्त श्री विठ्ठल भगवान को आलिंगन कर सकते थे। भक्त पुंडलिक के हम सब पर अनंत उपकार है। पुंडलिक ने भक्तों को भगवान की प्राप्ति करा दी है तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे जीवों को भी छुड़ाया है। भक्तराज पुंडलिक का दर्शन हमें मेलकोटे गांव की रंगशिला पर एक शिल्प के रूप में प्राप्त होता है। उनका वर्णन इस प्रकार है, ऊंचा कद, बलिष्ठ शरीर, सिर पर कान टोपी, गले में जनेऊ, कमर पर धोती, गले में लटकी वीणा, हाथ में चिपली नामक वाद्य, ऐसी उनकी भजन रंग में तल्लीन मूर्ति है। उनकी माँ का नाम मुक्ताबाई और पिताजी का नाम जानुदेव या जन्हेदेव था। जानुदेव बड़े पवित्र विद्वान ब्राह्मण थे। भक्तराज पुंडलिक को पुंडलिक या पुंडरिक नाम से जाना जाता है। जन सामान्य उन्हें पुंडलिक तथा पुराणों में महात्मा में पुंडरिक नाम से जाना जाता है। पुंडलिक की कथा स्कंद पुराणार्थ में पांडुरंग महात्म्य और पद्म पुराण के पांडुरंग महात्म्य में आती है। पुंडलिक कौन थे, भगवान उनके घर क्यों आए, इस बात को यहाँ उद्धृत किया गया है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं सदैव जिनका ध्यान करता हूँ और जप करता हूँ उन पुराण पुरुष आदि पुरुष श्री कृष्ण की लीला में तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। पुंडलिक का काशी गमन।
पूर्व काल में लोहदंड क्षेत्र में वजानुदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े सात्विक, धर्मपरायण, सत्यशील और पुण्यवान थे। वे सदा एकाग्रता से भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था पुंडलिक। किंतु कुछ पूर्व दूषित कर्मों के कारण वे प्रथमतः सदाचारी और सद्व्यवहारी नहीं थे। वे अपने माता पिता को सदैव अपमानित किया करते थे, उनका कहाँ कहीं नहीं मानते थे। पुंडलिक के इस व्यवहार के कारण उनके माता पिता को मृत्यु तुल्य दुख होता था। उन्हें लगता था कि इस पुत्र के संग से बजाय मृत्यु आए तो अच्छा होगा। एक बार पुंडलिक के माता पिता काशी यात्रा करने गए। उन्होंने पुंडलिक को साथ चलने के लिए कहा, पर वे नहीं माने। तब वे दोनों ही यात्रा पर गए। इसके उपरांत कुछ दिनों के बाद कुछ यात्री काशी यात्रा करने निकले। तब वह काशी नगरी है कैसी, इस बात की जिज्ञासा के कारण पुंडलिक भी यात्रा पर निकले। वे घोड़े पर अपनी पत्नी के साथ गए। रास्ते में पैदल चलने वाले अपने वृद्ध माता पिता को देखकर भी वे नहीं रुके। प्रवास करते हुए उन्होंने एक जगह पर कुक्कुट आश्रम दिखाई दिया। कुक्कुट आश्रम में भक्त पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में गए। वहां पर उनके माता पिता भी आए। श्री पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, वह कुक्कुट कौन है? तब शिव जी बताते हैं, ये कुक्कुट स्वामी महायोगी ब्राह्मण है। उनका तेज सूर्य के समान था। वे पर नारी को माता समान मानते थे। वे सब प्राणी मात्रा को समान दृष्टि से देखते थे। वह पवित्र, सदाचारी, सद्गुणी, सत विवेकी थे। वे सर्वगुण संपन्न स्वामी दीन पतितों की सहायता करते थे। वे अपने माता पिता की सेवा कर्तव्य परायण की पुत्र की भांति करते थे। ब्राह्मण होने के नाते वे वेदाध्ययन भी किया करते थे। सत्य, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, परोपकार, इनका वे पालन किया करते थे। ऐसे तेजस्वी योगी का स्थान होने से कुक्कुट आश्रम में गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये 3 नदियां सुबह तड़के ही आकर आश्रम में साफ सफाई और सम्मार्जन की सेवाएं करती थी। उनके जल में स्नान करने वाले पापियों के पापों को ग्रहण करने से वे एकदम कुरूपी सी बन जाती थी। किंतु कुक्कुट आश्रम में आकर सेवा करने के पश्चात वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में आ जाती थी। यह थी उस आश्रम की महिमा। एक समय कुक्कुट स्वामी आश्रम से के बाहर आए तो पुंडलिक ने उनसे पूछा, यहाँ से काशी कितनी दूर है? किंतु कुक्कुट ऋषि बोले, मैं कभी भी काशी नहीं गया। यह सुनकर पुंडलिक ने उनका उपवास किया, लेकिन स्वामी बिना कुछ कहे आश्रम में चले गए। पुंडलिक को उपदेश। जिस प्रकार श्री नारद ने के मिलने से वाल्याकोली का रूपांतरण वाल्मीकि ऋषि में हुआ, उसी प्रकार की घटना पुंडलिक के जीवन में घटी। 2 प्रहर की रात्रि थी। तब गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां सिर पर पानी के घड़े उठाकर आश्रम में आई। ये तीनों अत्यंत कुरूप दिखाई दे रही थी। पहले तो पुंडलिक के मन में उन्हें देखकर भय पैदा हुआ, किंतु पुंडलिक का इस बात पर ध्यान गया कि जैसे ही उन तीनों ने आश्रम की साफ सफाई की और आंगन में पानी छिड़ककर सम्मार्जन किया, उसी क्षण वे तीनों सतेज और दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। तब पुंडलिक ने उनके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उन तीनों स्त्रियों ने दुष्ट, साधु, निंदक, पातकी कहकर उनकी भर्त्सना की। तब पुंडलिक को का कंठ भर आया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और फिर, मैं पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए कहते हुए उनकी शरण में गए। तब नदियों ने कहा, हे पुंडलिक, उठो, आज आपका जन्म सार्थक हुआ। आपका सुकृत बड़ा है, जिससे आपको कुक्कुट ऋषि जैसे महायोगी के दर्शन प्राप्त हुए। आपको हमारा भी दर्शन मिला, आपको ज्ञान दृष्टि मिल गई। नदियां आगे बोली, कुक्कुट स्वामी परम पवित्र ब्राह्मण है। वे अत्यंत सदाचारी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, सब पुण्य कार्य संपन्न किए हैं। उन्होंने आप जैसे दुराचारी के साथ असभ्यता, असत विवेक से व्यवहार नहीं किया है। अतः आप भी सदाचार का पालन करें, सत आचरण को स्वीकार करें। आपने जिन माता पिता का अपमान किया है, उनकी सेवा करें। आपका भाग्य बहुत बड़ा है, आप पर भगवत कृपा है। अब भगवान स्वयं आपसे मिलने आएंगे। अपनी भूल पुंडलिक समझ गए। उन्हें ज्ञान की व्यापक दृष्टि मिली। सब शांत चित्त होकर वे पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपना जीवन तपस्या, स्वाध्याय, भगवान की सेवा और अपने माता पिता की सेवा में बिताने लगे। उन्होंने शुचि, पावित्र्य, औदार्य, मृदुता, परोपकार, बुद्धि, सत्यता, क्रोध और लोभ का त्याग, इन सब गुणों को अंगीकार किया। पुंडलिक के माता पिता पवित्र ब्राह्मण भक्त थे। वे निष्पाश, विद्वान, सुशील तथा सात्विक, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। उनकी माता पतिव्रता थी। माँ बाप यदि भक्त होंगे तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस उक्ति के अनुसार उनकी सेवा करना सचमुच ही भाग्य की बात है और पुंडलिक को यह भाग्य मिला। भगवान भी कहते हैं, भक्तों के भक्त बनो। हे अर्जुन,
जो लोग मेरे भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं होते, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे भक्त हैं। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इस उक्ति का बहुत बार दुरुपयोग होता दिखाई देता है। देवता, गुरु, माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, वे वंदनीय हैं, प्रार्थनानीय तो है ही, लेकिन हम अपना कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। अब तो हमें भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाव रखना गलत है। भगवान की सेवा तथा भक्ति का कोई और विकल्प नहीं है। हम ये शरीर न होकर आत्मा है, ये आत्मा भगवान का अंश और उनकी नित्य दास है। भगवान की सेवा और हरिनाम से ही हम आत्म साक्षात्कार के योग्य बन सकते हैं। हम भगवान की सेवा से ही जीवन का परम ध्येय यानी भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य गण वैष्णव जन कहते हैं, यह दुर्लभ ऐसा मानव जीवन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के श्री विठ्ठल की चरण कमलों का भजन करने तथा इस भवसागर से पार होने के लिए व्यतीत करे। दिन रात जाकर संसारी दुर्जनों की सेवा तो जिस सुख के हेतु कर रहा है वह सुख चंचल क्षण भंगुर है। यह जीवन कमल दल पर से जल की बूंद के समान अस्थिर है, वह कब समाप्त होगा यह निश्चित नहीं। अतः तू भगवान के चरण कमलों का भजन कर। पुंडलिक अब चंद्रभागा के तट पर लोहदंड क्षेत्र में अपने पवित्र और निर्मल आश्रम में तपस्या और स्वाध्याय में तल्लीन होकर विष्णु की भक्ति करने वाला सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले और इंद्रियों समूह पर नियंत्रण करने वाले गुणवान भक्त पुंडलिक बन गए। पुंडलिक कौन है? पूर्व कथा अनुसार श्री कृष्ण से रूठकर दिंडीर वन में तपस्या कर रही रुक्मणी को ढूंढने के लिए कृष्ण द्वारका से दिंडीर वन में आए थे। उसी समय भगवान को भक्त पुंडलिक की याद आ गई और वे उनके आश्रम में आए। ये भक्त पुंडलिक कौन है और उनसे मिलने भगवान यहाँ क्यों आए, इस संबंध में एक कथा आती है। अनेक विद्वानों के मतानुसार पूर्व जन्म के राजा मुचुकुंद ही भक्त पुंडलिक है। इस विषय में अनेक संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। वह कथा इस प्रकार वर्णित है। द्वापर युग में मुचुकुंद नामक एक पराक्रमी राजा थे। देवता और दानवों के युद्ध में एक बार देवताओं ने उनकी सहायता मांगी थी। लड़ाई में बहुत पराक्रम कर उन्होंने देवी देवताओं को विजय दिलाई। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा मुचुकुंद बोले, मैं बहुत थक चुका हूँ, अतः मुझे एकांत में निद्रा ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो मेरी निद्रा का भंग करेगा वह मेरे दृष्टिपात से भस्मीभूत हो जाएगा। देवताओं ने तथास्तु कहा। राजा मुचुकुंद एक गुफा में निद्राहीन हो गए। आगे चलकर कृष्णावतार में जरासंध की ओर से कालयवन नामक एक राक्षस श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। इस राक्षस का वध कोई भी किसी भी शस्त्र या अस्त्र से नहीं कर सकता था। अतः भगवान श्री कृष्ण बड़ी कुशलता के साथ उसे राजा मुचुकुंद की गुफा में ले गए। राजा मुचुकुंद निद्राहीन अवस्था में थे। उनके शरीर पर श्री कृष्ण ने अपनी शाल डाली और स्वयं अंधेरे में छुप कर बैठ गए। उनका पीछा करते हुए कालयवन उस गुफा में आया। उसे भगवान श्री कृष्ण की शाल देखकर सोचा कि श्री कृष्ण ही यहाँ सोए हुए, अतः उसने निद्राहीन मुचुकुंद पर लात से प्रहार किया। मुचुकुंद की नींद टूट गई। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर कालयवन की ओर देखा। वह दानव एक ही क्षण में जलकर भस्म हो गया। फिर भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने राजा को पूरा वृत्तांत कहकर सुनाया। तब मुचुकुंद बोले, अब आप इसी प्रकार मेरी दृष्टि के सामने रहे। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी इच्छा अगले जन्म में पूर्ण करूंगा। और फिर इसी राजा मुचुकुंद ने पुंडलिक के रूप में जन्म लिया। दिंडीर वन में वे पंढरपुर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर लोहदंड तीर्थ के पास रहे। पूर्व जन्म काल में दिए हुए वचन के अनुसार श्री कृष्ण रुक्मणी माता की खोज को निमित्त बनाकर पुंडलिक के सामने आए। पुंडलिक को भगवान के दर्शन। श्री कृष्ण पुंडलिक के घर आए और दरवाजे की चौखट पर खड़े रहे। घर में दरवाजे की तरफ पीट कर पुंडलिक अपनी माँ के चरण धो रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। भगवान का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। भक्त पुंडलिक आश्चर्यचकित हुए और घबरा भी गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर खड़े थे। श्री विठ्ठल को आसन के रूप में ईंट देते हुए पुंडलिक। ये चित्र आप देख सकते हैं। अनेक रत्नों के तेज से प्रकाशित मस्तक पर मौली धारण किए हुए, मकर कुंडलों से सुशोभित, विशाल वक्षस्थल पर बदक तथा श्री वत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि को धारण किए, सुंदर नाक, लंबी भुजाओं पर बाहुभूषण, सुंदर कमलाकृति नेत्र वाले, दीप्तिमान आनंदमय हास्यवदन, बालों की सुंदर लटे, प्रशस्त कंधे, बड़ी ठोड़ी वाले,
मृदु जनेऊ से वेष्टित, कमरबंद से शोभायमान, दोनों भुजाएं कटी पर रखे हुए, त्रिवलियों से युक्त, शुद्र घंटियां, नाद करने वाली छोटी घंटियां पहने हुए, सुंदर जगहों वाले, दाहिने हाथ में सुंदर पंखुड़ियों वाला कमल धारण करने वाले, बाएं हाथ में शंख धारण किए, दोनों जंघाओं के बीच लकोटी को पहने हुए, कमर पर हाथ रखकर संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले सुंदर रूप में से शोभायमान भगवान पुंडलिक के समीप खड़े रहे। जिसे देखते ही मुनि हर्ष विभोर हो जाते हैं। ऐसा अप्रतिम सौंदर्य देखकर पुंडलिक बहुत हर्षित हुए, पुलकित हुए। श्री विट्ठल जी अपने भक्त पुंडलिक से मिलने आए। उसी घड़ी का वर्णन इस अभंग में है। भक्त पुंडलिक अपनी माता के चरण धो रहे थे। कोटि सूर्य की प्रभा लिए भगवान उनके पीछे खड़े हैं। इस शोभा का वर्णन वेद शास्त्रों में मिलना संभव नहीं है। भक्त पुंडलिक घबरा गए कि इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इसलिए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि साक्षात भगवान खड़े हैं। अब वे पिता के चरणों की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने वहीं से भगवान को प्रणाम किया और बाएं हाथ से एक ईंट की उनकी ओर रखते हुए भगवान को उस पर विराजने की प्रार्थना की। ईंट की कथा। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, पुंडलिक ने पांडुरंग को बैठने के लिए जो ईंट दी वह ईंट साक्षात इंद्र थे। पूर्व काल में वृक्षासुर नामक एक दैत्य था। उसे 3 मस्तक थे। इंद्र का पद प्राप्त करने हेतु वो तपस्या करने लगा। इंद्र को डर लगा कि ऐसे तप से मेरा पद छीन लेगा। तब उसने अपने एक सेवक से कहा, तो वृक्षासुर का वध कर। उस सेवक ने एक दिन उसे ध्यान धारण में लीन देखकर उनके 3 सिरों उसके शरीर से अलग कर दिया। तब वे सिर ठहका मारकर हंसे और नीचे गिर गए। उसी समय दैत्य ने इंद्र को शाप दिया, लो दंडे सूर्य तीर्थे हरे लोष्ट मापनुहि। लो दंड क्षेत्र में तू विष्णु की ईंट बनेगा। हे दुष्ट, तू महाविश्वासघातकी है। अनुष्ठान करते हुए तूने मुझे मारा, इसलिए तुझे ब्रह्म हत्या का पातक लग गया। इसके कारण हे मूर्ख, दिंडीर वन के स्थान में तू ईंट होकर अचेतन पड़ा रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने शरीर त्याग दिया। तब इंद्र ऊंचे स्वर से शोक करने लगा। तब श्री विष्णु ने उसे वर दिया कि हे इंद्र, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। बाद में इंद्र पुंडलिक के आश्रम में ईंट बनकर पड़े रहे। प्रतीकीय काल बीतने के पश्चात पुंडलिक को वर देने श्री कृष्ण वहां पधारे। उस समय पुंडलिक ने वहां पड़ी हुई इंद्र रूपी ईंट उठाई और भगवान को बैठने हेतु श्री महाविष्णु ने अपने पद स्पर्श से उस ईंट का उद्धार किया। पुंडलिक ने वरदान मांगा। थोड़ी देर पश्चात भक्त पुंडलिक बाहर आए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसी समय भगवान ने कहा, माता पिता के प्रति तुम्हारी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने आया हूँ। अपना इच्छित वरदान मांगो। तब पुंडलिक बोले, इस भावार्थ के श्लोक 8वें अध्याय में है। वे श्लोक और भावार्थ इस प्रकार है। पुंडलिक बोले, मैं भगवान से वर नहीं मांगता, कारण ये नाना प्रकार के विषय तो क्षणभंगुर है। कल्प वृक्ष के प्रसन्न होने पर कुष्मांड आदि का क्या उपयोग है। आपके स्वयं के यहाँ रहने में क्या मांगू। दुर्लभ ऐसे आप प्रसन्न होकर मेरे सामने हैं, तो दुर्लभ ऐसे आप ही को मैं वरदान के रूप में मांगता हूँ। पहला, सुंदर हास्य, सुंदर दृष्टि वाले, सबको इच्छित वर देने वाले आप यहाँ वास करें। दूसरा, सर्व प्राणी मात्रा और मैं भक्तों के प्रति आपका प्रेम भाव देखें। आप देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ आप यहाँ मेरे कारण उपस्थित हुए। सारे जीव इस घोर संसार सागर में डूबे हैं। उन दुखी जीवों के त्राता रक्षणकर्ता के स्वरूप में मैं आपका दर्शन कर वे आपके चरण कमलों की प्राप्ति करें। आपकी आज्ञा से यह क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र और तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। ज्ञान विज्ञान रहित मूर्ख पापी लोगों को भी आपका दर्शन मिले। उसी प्रकार यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और भक्तों के लिए कल्पद्रुम जैसे आप अपने सुंदर रूप यहीं सहित यहाँ वास करें। मैं यही वरदान मांगता हूँ, मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं। पुंडलिक के इस प्रकार वरदान मांगने पर भगवान ने सुहास्य वदन से उनकी ओर निहारा और बोले, श्री भगवान बोले, देवता या ऋषियों द्वारा मांगे जाने पर मैं उन्हें ऐसे वर प्रदान करता हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर दुर्लभ कुछ भी नहीं है। भीमा नदी यहाँ आकर तुम्हारे आश्रम को पावन करेगी। मैं तीर्थ और क्षेत्र दोनों स्थानों में रहूंगा। मैं भगवत धाम में जिस प्रकार रहता हूँ उसी प्रकार यहाँ भी रहूंगा। हे द्विज श्रेष्ठ, विशेषकर मनुष्यों के लिए कलयुग में गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक फलप्रद यह तीर्थ होगा। सब क्षेत्रों में यह उत्तम क्षेत्र होगा। ज्ञानी और अज्ञानी लोगों को भक्ति प्रदान करने वाला यह क्षेत्र होगा। यह सब मेरी आज्ञा से होगा। तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में मैं वास करूंगा। यह कहकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने यहाँ वास किया।
तब से यह क्षेत्र पंडरी क्षेत्र या पंढरपुर नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण विट्ठल या विठोबा नाम से 28 युगों से भीवरा या चंद्रभागा के तट पर कमर पर दोनों हाथ रखे ईंट के आसन पर खड़े हैं। ये अनगिनत भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। इस तरह भक्त पुंडलिक को दर्शन देकर भगवान ने उन पर विशेष कृपा दिखाई। पहले किए गए वर्णानुसार पुंडलिक की कथा का गलत अर्थ लिया जाता है, लेकिन भक्तों का योग्य आदर्श सामने रखकर हमें भगवत भक्ति परायण होना चाहिए। भगवान जब पुंडलिक से मिलने आते हैं तब माँ बाप की सेवा में मग्न पुंडलिक भगवान की और एक ईंट बढ़ाकर उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। सर्वसामान्य लोग ऐसा बोध लेते हैं कि माँ बाप की सेवा भगवत सेवा से ज़्यादा मूल्य रखती है। ऐसा प्रचार है कि पहले सद्गुण आत्मसात करने चाहिए। कहते हैं कि भगवान को फूल अर्पित करने की अपेक्षा गरीबों को अनाज क्यों नहीं दिया जाता। माधव सेवा से मानव सेवा श्रेष्ठ है। मंदिर बनाने के बदले अस्पताल या पाठशाला बनाई जाए, लेकिन वास्तव में भगवान की सेवा सब सेवाओं से किस तरह श्रेष्ठ है, ये तथ्य भागवत पुराण में अंतर्गत बताया गया है। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति करता है, उसके अंदर सब देवी देवताओं के महान गुण, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्य प्रकट होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, उसके अंदर सद्गुणों का विकास नहीं होता, भले ही वह योगाभ्यास से अपने परिवार का यथा योग्य पालन पोषण करने में पूर्णतया दक्ष हो। ऐसा व्यक्ति अपने मनोधर्म से भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी माया की सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? भक्त पुंडलिक भगवान के असाधारण अनन्य भक्त थे। वे सब सद्गुणों से संपन्न थे और उसका प्रमाण है कि भगवान स्वयं उनसे मिलने आए। स्कंद पुराण में पुंडलिक, द्वापर युग के अंत में पुंडरिक नामक ऋषि थे। वे सदा स्वाध्याय, तपस्या और विष्णु भक्ति में रत थे। उनके अंदर अनेक उत्तम गुण, सत्यता, सहिष्णुता, इंद्रिय निग्रह जैसे वैष्णवों के गुणों से वे परिपूर्ण थे। उनका आश्रम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाली चंद्रभागा नदी के तट पर था। स्वच्छ और पवित्र जल धारण करने वाली चंद्रभागा के किनारे आम, नारियल और खजूर के पेड़ों के समूह थे। वहाँ मोर नृत्य करते थे, कोयल मधुर गान करती थी। ऐसे रम्य स्थान पर उनका आश्रम था। श्री पुंडलिक सतत भगवान की तथा अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त रहते थे। उस आश्रम में दीर्घकाल रहते हुए पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा की। माता पिता की सेवा के लिए पुंडलिक उन्हें अंगराग लगाकर स्नान कराते थे। उसी प्रकार उत्तम खाद्य पदार्थों का उन्हें भोजन करवाते थे। मधुर शब्द बोलकर तथा उनके पांव दबाकर उन्हें प्रसन्न करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आए। उन्हें देखकर पुंडलिक फूले न समाये। वे बोले, आपके दर्शन से मेरा सब प्रकार से कल्याण हुआ है, किंतु प्राणी मात्रा का कुशल करना ही आपके दर्शन का कारण है। आप हम जैसे गृहस्थों के घर पधारे और दर्शन दिए, यह बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने पूर्व काल में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, कौन सा तप किया, किसकी पूजा अर्चना की, याचकों को क्या दान दिया, यह मेरी ही समझ में नहीं आता कि किस कारण ऐसा आनंदमय और सौभाग्य का दिन मेरे जीवन में आया है। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण की श्री विष्णु की समान पूजा कर स्तुति की। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में पुंडलिक से बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दर्शन प्राणी मात्रा के लिए शाश्वत उत्पत्ति का कारण है, अतः मन चाहा वर मांगो। पुंडलिक उवाच। तब पुंडलिक बोले, हे करुणामय, आप मुझे ऐसा वर प्रदान करें कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त हो। विष्णु के निर्मल भक्ति का ही वरदान मैं मांगता हूँ। आप जैसों का संग और वैष्णव जनों का संग मुझे मिले। भगवान मुझे किस मार्ग का पालन करने से दर्शन देंगे, वह उपाय मुझे ज्ञात नहीं, कृपया आप मुझे बताएं। आगे वे कहते हैं, आपका दर्शन ही भगवान के दर्शन का सूचक है। संत जिस पर प्रसन्न होते हैं, उस पर परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा उवाच। तब ब्रह्मदेव बोले, तुम पर श्री हरि की कृपा है। तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें दर्शन देने शीघ्र ही आएंगे। बुद्धिमान पिता वसुदेव, जिन्हें नंद गृह लेकर नंद के घर में जिन्होंने पूतना को मारा, शक्टासुर का वध किया, वैवस्वत तृणावर्त नामक महादैत्य को यम सदन भेजा, अर्जुन वृक्षों को उखाड़ दिया, बकासुर और धेनुकासुर जैसे दैत्यों को मारा, जो रम्य गोवर्धन पर बलदेव सहित गायों को चराने जाते हैं, ऐसे भगवान तुम पर कृपा कर तुम्हारे घर पधार कर इच्छित वर देंगे। तुम्हारी भक्ति और महिमा सर्वत्र अतुलनीय रहेगी और यह क्षेत्र ऋषि, देवता और मनुष्यों से सेव्य होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव वही अंतर्ध्यान हुए। पुंडलिक ने उन्हें प्रणाम किया। जब देवकी नंदन श्री विष्णु वृंदावन में
धेनु का सुर का वध कर गैया चराने वृंदावन गए, तब वे पुंडरीक से मिलने आए। 5 साल की उम्र में बालक, कमल की भांति सुंदर नेत्रों वाला, वनमाला से सुशोभित, महातेजस्वी, भगवान के 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए पुंडलिक ने आश्रम में प्रवेश किया। भगवान को देखकर पुंडलिक बहुत हर्षित हुआ। ऐसा प्रकाश आश्रम में कहाँ से आया? ऐसा आश्चर्य करते पुंडलिक को गोविंद के दर्शन हुए। भगवान का वर्णन: वे चमकते हुए बाहुभूषण, महामस्तक के तेज से युक्त, प्रसन्न वदन वाले, शुभ्र दंत पंक्तियों से हास्य करने वाले, मंदार पुष्पों की माला को पहने हुए, कमल नेत्र, सिर शोभायमान, कानों में रत्न जड़ित मकर कुंडन पहने, तेजस्वी गाल और नथुने, सुंदर मुख, दीर्घ बाहु, चौड़े कंधे और बड़ी ठोड़ी वाले, गोलाकार गर्दन और कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्षस्थल वाले। भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। उनका उदर त्रिवलियों से युक्त था। नाभि पानी के दह के समान गहरी थी। उनकी कमर सिंह कटी के समान पतली थी। बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान की जांघें केले के स्तंभों के समान थी। पैरों में मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर थे। उनके चरण ध्वज, व्रज इत्यादि शुभ चिन्हों से अंकित थे। जो चरण श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, ऋषियों के समूह, सिद्ध योगी, सनकादि ऋषि, उसी प्रकार अन्य भक्त गोपाल पाल के शरण्य थे। ऐसे भगवान के दर्शन लेकर पुंडलिक भाव विभोर हुए। वे आश्रम में यहाँ से वहाँ भागने दौड़ने लगे, मोहाविष्ट की तरह क्रंदन करने लगे। पुंडलिक का यह भाव देखकर भगवान को परम संतोष मिला। पुंडलिक भावविह्वल होकर भगवान का स्तवन करने लगे। ब्रह्मदेव, शिव शंकर, देवता, वेद पुराण जिन्हें नहीं जान सकते, ऐसे भगवान का स्तवन मैं किस प्रकार करूं? जिनकी नाभि से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई, उन पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। सब वेदों को जीतने वाले मीन रूपधारी परमेश्वर को मैं वंदन करता हूँ। देवता और दानवों के समुद्र मंथन के समय कूर्म रूप लेकर जिन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर लिया, उस कूर्म रूप को मैं नमन करता हूँ। भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु को गोद में रखकर जिन्होंने मारा, उस नरसिंह रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। 3 पगों से पृथ्वी, आकाश और पाताल को पादाक्रांत करके बलि दैत्य की पृथ्वी का हरण करने वाला त्रिविक्रम को मैं नमन करता हूँ। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करने वाले आप परशुराम अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार अनेक स्तुतियों से पुंडलिक ने भगवान का गुणगान किया और कहा, मैंने ऐसा क्या सत्कर्म किया जिससे देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा दर्शन मुझे मिला। वे आनंद की भावना से आकुल हो उठे। हे प्रभु, मैंने आपको देखा, अब मैं सनाथ हो गया हूँ। आपने मुझे संसार सागर से मुक्त किया। उसी समय वहाँ प्रजापति ब्रह्मदेव आए। उसी प्रकार दक्षादि प्रजातियों सहित ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, देवी देवता भगवान के दर्शन हेतु वहाँ आए। ब्रह्मदेव ने श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण की स्तुति की। देवादिदेव, हे महापुरुष, आप अनाथों के नाथ हैं। हे प्रभु, अब तक आपने असुरों के नाश करने वाले अनेक रूप दिखाए, लेकिन मैंने आज ये आश्चर्यकारक रूप न देखा और न सुना। आपके आगमन के विषय में मैंने जो कहा उसे सच सिद्ध करने हेतु आप आए। मैं आपकी शरण में हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, ये पुंडलिक ऋषि बड़े बुद्धिमान है। ये आपके भक्त है, अन्य भक्तों के प्रति बड़े दयालु है, सत्यसंध है, शुचि, पवित्र तथा उदार और मृदु रहकर सब पर उपकार करने वाले हैं। आपके आगमन की इच्छा से ही वे पुष्करणी के तट पर उपस्थित हैं। आप मनुष्यों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं, अतः इन्हें इच्छित वर दीजिए। देवता ने भी भगवान की स्तुति की। वे बोले, हे देव श्रेष्ठ, अगर आपके चपद कमलों के प्रति हमारी भक्ति और हम पर आपकी कृपा है तो भी हम बताते हैं कि हम तो आपके दास हैं। हमारे लिए अन्य मार्ग नहीं है कि नहीं तो कृपा करके आपके चरण कमलों में के भक्त इन पुंडलिक को इच्छित वर दीजिए। इसके बाद देवादिदेव ने सुंदर हास्य करते हुए ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मा, मैं इस भक्त को वर देने हेतु ही यहाँ आया हूँ। इसकी भक्ति, सेवा, शुद्ध आचरण और माता पिता की सेवा के कारण मैं प्रसन्न हूँ। इसे सहायता करने आप भी यहाँ पधारे। दूसरों के दुख में जो दुखी होता है, दूसरों के सुख में सुखी होता है और मुझसे संबंधित बातें जिन्हें हमेशा रुचिकर लगती है, ऐसे मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्तों से जिन्हें प्रेम है वे भी मुझे बहुत प्रिय है। जहाँ मेरे भक्त है वहाँ मैं रहता हूँ। भगवान ने पुंडलिक से कहा, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और माता पिता की सेवा के कारण मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम इच्छित वरदान मांग लो। तब पुंडलिक ने कहा, हे भगवान, मैं वरदान नहीं मांगता, क्योंकि वास्तविक बात यह है कि भौतिक विषय क्षणभंगुर होते हैं। जब कल्प
वृक्ष प्रसन्न है तो कुष्मांड का क्या उपयोग है? दुर्लभ ऐसे आप मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो दुर्लभ ऐसे आपको ही मैं वरदान में रूप में मांग लेता हूँ। ये तीर्थ मेरे नाम से जाना जाए, यही वर दीजिए। पुंडलिक ने वर मांगने के बाद भगवान सुहास्य वदन से उसे देखते रहे और बोले, भीमा नदी यहाँ आकर इस आश्रम को पावन करेगी। स्वयं मैं तीर्थ और क्षेत्र दोनों स्थानों में रहूंगा। ज्ञानी और अज्ञानियों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला यह धाम होगा। तुम्हारे नाम से जाने वाले इस क्षेत्र में मैं वास करूंगा। तब भगवान ने पुंडलिक को वर प्रदान किया और वे पंढरपुर में तीर्थ एवं क्षेत्र रूप में रहे और पंढरपुर क्षेत्र भक्त पुंडलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरि यहाँ 2 रूपों में रहते हैं। उनके नीचे की ओर मयूर है और दाएं बाएं सुकर है। श्री शेष की पीठ उनके पैरों तले होती है। माँ लक्ष्मी श्री और ही दोनों रूपों में भगवान के दोनों ओर है। वे दिव्य चामरों से भगवान की सेवा करती है। पक्षीराज खगेश्वर गरुड़ हाथ जोड़े और भगवान के कमल नेत्रों की ओर दृष्टि लगाए सुंदर सुंदर स्रोतों से भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। बाई और शंकर एकादश रुद्रों सहित विष्णु की सेवा में हैं। अपने हृदय में योगियों ने जिनका ध्यान किया वे ही लोगों की दृष्टि के सामने आए हैं। वे पश्चिमाभिमुख और पूर्वाभिमुख इन 2 दिशाओं के बीच की जगह को क्षेत्रराज कहते हैं। यही भगवान तीर्थ में है। ये शुभ्र मंडप में स्वर्ण व रत्न आभूषणों से विभूषित है और देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। नव शक्ति युक्त कोटि चंद्र सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशमान वेद पुराण सिद्धांत और लोकपालों से सेवित विष्णु पुंडलिक सहित यहाँ विराजमान है। इस प्रकार भक्त के कल्पद्रुम श्री विठ्ठल ने अपने भक्त पुंडलिक की इच्छा पूर्ण की और आज भी भगवान उसी तरह यहाँ खड़े हैं। श्री विठ्ठल के दर्शन का बहुत महत्व है। उनके दर्शन से दर्शनार्थियों के महापातक नष्ट होते हैं और उन्हें भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ विराजमान रहते हैं, इसलिए विग्रह के विषय में यह तो शीला है। ऐसी बात करने वाले नरक का भागी बनता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैप्टर नंबर 3 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।